बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। मैं आपको कहती हूँ अपनी ट्रांसमिशन में जिसका नाम है जागो दुनिया। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी, उसकी जान व माल की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। मैं हमेशा ये अपनी ट्रांसमिशन में बात कहती हूँ और कहती रहूँगी कि चाहे आपका किसी पाकिस्तानी के साथ खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इंसानियत के रिश्ते के तहत अगर दूसरा पाकिस्तानी, आपका दूसरा मुसलमान भाई जब इतनी सी भी दुख में मुब्तला होता है या दर्द में मुब्तला होता है, तो यकीन जाने हम भी वही दर्द महसूस करते हैं। कल लाहौर शहर के अंदर, ज़िंदा दिलाने लाहौर के अंदर, दाता की नगरी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे दाता दरबार में, दाता दरबार के अहाते के अंदर 2 खुदकुश हमले हुए। और मैंने जब ये न्यूज़ देखी, मैंने जब टेलीविज़न ऑन किया तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में चली गई थी, क्योंकि जुमेरात के रोज़ तो दाता दरबार में बेतहाशा रश होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं, एंड दाता दरबार इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस वी हैव इन लाहौर एट द मोमेंट। और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये मुसलमान नहीं है, ये इंसान हो नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की कैसे जान ले सकता है। ज़िंदगी के अंदर, मतलब जब आप किसी को इतनी सी भी दुख के अंदर देखते हैं तो आपका दिल कांप उठता है। कल इतने सारे लोग शहीद हुए, बहुत से ख़ानदानों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं, जो ख़वातीन हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, ज़िंदगी और मौत की बाजी के बीच में कशमकश की हालत में हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने प्यारों की याद में अभी सोग मना रही हैं। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। और मैं आज जानना चाहती हूँ, आपको भी चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये चाहते क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं। क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान नहीं हो सकते। मेरी तो ये स्टेटमेंट है। मैं चाहती हूँ कि जितने जागो दुनिया के नाजरीन हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। इस वाक़े के हवाले से आप अपना ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन एक छोटा सा पैकेज मैं चाहती हूँ आप देखें, उसके बाद हम वापस आते हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामला रा रहमी। कुफर ने एक और ज़रब लगाई और 1000 बरस कदीम वली की दरगाह को मक्तल में बदल डाला। जिस वलीउल्लाह ने अपने अमल से लाखों के दिलों को नूरे इस्लाम से मुनव्वर किया, आज उन्हीं के दरबारे अक़दस पर जालिमों ने खून की होली खेली। जुमेरात की रात 11 बजे 3 खुदकुश हमला आवरों ने 40 के करीब अफराद को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर डाला। इस वाक़े की जितनी भी मुज़म्मत की जाए कम है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती इदारे कहां थे? आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावेदार कहां थे? कौन इन गरीब आवाम के जख्मों पर मरहम रखेगा? जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी जागो दुनिया के नाजरीन हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के जिस कोने पे, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मेरी ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, मैं चाहती हूँ
آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کل جو یہ خوفناک واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور ہمیں کالنگ کریں. ہمارے پینلسٹ میں اس وقت موجود ہیں سلمان غنی صاحب, چیف رپورٹر ہیں نوائے وقت کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمر جاوید صاحب جو کہ کرائم رپورٹر ہیں. کل انہوں نے سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ کور بھی کیا تھا. ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہوا کیا تھا, کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور کیا کیا کچھ کارروائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. السلام علیکم غنی صاحب. غنی صاحب, کل ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. پہلے ریاستی ادارے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اب کل یہ واقعہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, بات بڑی کھلی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اعلان جنگ کیے ہوئے, اور خاص طور پہ لاہور میں امن و آشتی کا مرکز تھا داتا دربار. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ لاہور میں آنے والے وہ افراد جن کا کوئی میزبان نہیں ہوتا تھا, داتا صاحب اس کے میزبان تھے. اور داتا صاحب کے اس واقعہ نے کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی لہر کو برپا کی ہے. اور یہ چیلنج ہے ہمارے حکومت کے لیے, ہمارے حکومتی اداروں کے لیے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے, دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ دشمن ہے اسلام کے, پاکستان کے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سر بھی مل جاتے ہیں, ہمیں دھڑ بھی مل جاتے ہیں. آج تک ہم نہ وہ ذہن تلاش کر سکے, نہ وہ دماغ تلاش کر سکے جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے, پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ سرگرم عمل ہے. اور یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ہماری حکومت. غنی صاحب, ایک میرا یہاں پہ یہ ایک سوال آتا ہے, 17 کروڑ عوام نے جب الیکٹ کیا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا ہے, تو پھر اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح کے واقعات کنٹینیوسلی پیش آتے رہیں گے وقفے سے, تو پھر گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ کیا سوالیہ نشان نہیں آتا؟ یہ ہم جانتے ہیں. بریک کے بعد اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا.